तो दोस्तों हफ्ते में एक टीवी स्पॉट समझ में आता है। ऑल्टरनेट डे पर भी टीवी स्पॉट चलता है, कभी कभी तो डेली भी आ जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया, कल की डेट में एक साथ 5 से 6 टीवी स्पॉट हम लोग को देखने को मिले और ऐसा अचानक हो गया और हम लोग को काफ़ी नई डिटेल पता चली। तो बहुत लोग का ये मानना है कि ये जो टीवी स्पॉट है ये एक ही टाइम पे नहीं आने वाले थे। ऑब्वियस सी बात है, अभी कुछ ही दिन पहले तो ट्रेलर आया है और इस टीवी स्पॉट को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे रिलीज करना था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी एक लिंक लीक हो गई और सब टीवी स्पॉट हम लोग के सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ है और यहाँ पर हम लोग को काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली है। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है और क्यों। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब दोस्तों यहाँ पे टीवी स्पॉट में सबसे पहले एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है कि जो इलेक्ट्रो है ये टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर यूज़ कर रहा है। जब हम लोग ने ट्रेलर 2 देखा था तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे आर्क रिएक्टर जैसी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उतनी क्लियरली विजिबल नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग आज का टीवी स्पॉट देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो न्यू एलिमेंट टोनी स्टार्क ने बनाया था उसी का ये आर्क रिएक्टर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात और है, जब आप लोग वांडाविजन की टीवी सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे जब व्हाइट विजन आया था तो उसके हेड पे भी ऐसे सिंबल बना था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या न्यू एलिमेंट का आर्क रिएक्टर व्हाइट विजन के पास भी है और ये इलेक्ट्रो के पास भी है, या फिर बस ये कॉपी है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग को एक डिटेल लुक देखने को मिला है लिजर्ड का। अब बहुत लोग का ये मानना है ये जो लिजर्ड है ये थोड़ा सा हम लोग को अलग लग रहा है द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से। और यहाँ पे दोस्तों जे जॉना जेम्सन लिजर्ड को डायनासोर भी कहते हुए हम लोग को नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों मे भी हो सकता है लिजर्ड ने और कुछ सीरम में अपग्रेड किया हो जिससे उसकी बॉडी बन गई हो। ऑब्वियसली बात है वो जिम थोड़ी जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि बहुत लोग ने पहले ट्रेलर में नोटिस कर लिया है कि जब यहाँ पे आर्ट में जा रही थी कि हाथ में एक सीरम जैसा चीज़ हम लोग को देखने को मिला था। अब ये ऑस्कॉर्प का हो सकता है। ये 2 टाइप के सीरम हो सकते हैं। पहला जिससे जो नॉर्मन ऑसबॉर्न है वो ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है, यानी कि उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो लिजर्ड के पास था जो कि सीरम का यूज़ करके पूरे शहर को लिजर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहा था। लेकिन अब ये कौन सा सीरम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग को एक और डिटेल सीन देखने को मिला है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और पीटर पार्कर के बीच में। और यहाँ पे जब डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस पीटर से कहते हैं कि हेलो पीटर, यानी उन्हें नहीं पता था कि उसके पीछे टॉबी मैguire का पीटर पार्कर नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है। और तभी यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर उनसे पूछता भी है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को एक बैटल सीन देखने को मिलती भी है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक कॉमेडी भी देखने को मिली कि पीटर पार्कर के पीछे भी ऐसे 6 आर्म निकले हुए हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस अपने आर्म से बातें करते कह रहे हैं कि लगता है हम लोग के पास कंपटीशन है। और यहाँ पे दोस्तों तब भी डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के आर्म का जो कलर है वो रेड कलर का है, यानी वहाँ पे रेड कलर की लाइटनिंग जल रही है। इसका तब यह है दोस्तों कि टेंटिकल्स का कंट्रोल उनके माइंड पे भी हो गया है, क्योंकि दोस्तों जब टेंटिकल्स का कलर व्हाइट हो जाता है तब यहाँ पे टेंटिकल्स का कंट्रोल डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास रहता है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे टोनी स्टार्क ने इतनी मेहनत से पीटर पार्कर के लिए आयरन स्पाइडरमैन सूट को डिज़ाइन किया था और वही डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस उसका मजाक बनाते हुए उसे एक फैंसी ड्रेस भी कह रहे थे। और यहाँ पे हम लोग को डॉक्टर ऑक्टेवियस का एक सीक्रेट वेपन भी दिखाई दिया जो कि वो स्पाइडरमैन 2 में यूज़ किए थे और वो बस पीटर पार्कर के ऊपर यूज़ करने जा रहे थे। लेकिन हो सकता है पीटर पार्कर ने उसी समय अपना फेस रिवील कर दिया होगा और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टेवियस को रियलाइज़ हुआ ये तो उनका अपना टॉबी मैguire वाला पीटर पार्कर नहीं है बल्कि कोई दूसरा है। लेकिन इन सब के बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे एक CGI डिफरेंस भी नोटिस हुआ है। आप लोग को याद है यहाँ पे एक बैटल सीन हम लोग को दिखाया जा रहा था जो कि था डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के बीच में। और यहाँ पे पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता भी था कोई तो दूसरा तरीका होगा और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर से कहते हैं कि कोई नहीं। लेकिन दोस्तों ज़रा आप लोग बैकग्राउंड को नोटिस कीजिए, यहाँ पे जब वो लोग ट्रेन के ऊपर बैटल कर रहे थे उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का था। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे ये जो नया टीवी स्पॉट आया है तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को मेरे डायमेंशन में कैद कर लिए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा कुछ सीन हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी में दिखाया गया है। यहाँ पे बैरन मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन काइसिलियस से बैटल करने की कोशिश कर रहे थे और हो सकता है ऐसा कुछ वो पीटर पार्कर और बाकी विलन्स के साथ भी करे, क्योंकि दोस्तों अकेले वो पीटर पार्कर को कैद नहीं किए हैं बल्कि जितने भी विलन्स हैं जो दूसरे मल्टीवर्स से अपने करंट यूनिवर्स में आ गए हैं उनको भी मेरे डायमेंशन में कैद किए हैं ताकि वो बच के जाने ना पाए और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने में उन्हें आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर ये वो काम रियल वर्ल्ड में करेंगे तो बाकी लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनके पास सबसे बढ़िया चीज़ है मिरर डायमेंशन को क्रिएट करने का।
लेकिन दोस्तों अब तो सोनी पिक्चर्स ने खुद ही रिवील कर दिया है कि यहाँ पे बैकग्राउंड अलग है, यानी यहाँ पे और भी बहुत चीज़ एडिट हुई है जो कि हम लोग को आगे जाके पता लग जाएगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यहाँ पे अगर 6 टीवी स्पॉट अभी लीक हो गए हैं, सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़ की आगे की प्लानिंग क्या होगी। हो सकता है ये 6 टीवी स्पॉट अलग अलग समय पे दिखाए जाने वाले थे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे हो सकता है सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़ को मिलकर कुछ नए टीवी स्पॉट डिज़ाइन करने पड़ेंगे। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक और बात पता चली है जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन के एक्शन फिगर से। यहाँ पे एक्शन फिगर की हम लोग को डिटेल मिली है जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग पीटर पार्कर की ड्रेस को नोटिस करें तो उसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड एंड ब्लैक है, लेकिन एक हाथ हम लोग को दिखाई दिया था ट्रेलर 2 में जो कि बस एमजे को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका जो कलर है वो रेड एंड ब्लू है। यानी दोस्तों इससे ये साफ हो जाता है कि आप जो एमजे जब गिर रही है तो अपना टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो कोई दूसरा स्पाइडरमैन है और वो और कोई नहीं, वो है एंड्रू गारफील्ड का। यानी दोस्तों इस लीक से भी साफ पता चल रहा है कि वहाँ पे भी कुछ एडिट किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है। अभी हाल ही में खबर आ रही थी कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम की फिल्मिंग की जा रही थी तो यहाँ पे बाकी जितने भी एक्टर हैं सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा था। तो जब बात आई एंड्रू गारफील्ड के ऊपर तो उन्होंने तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन टॉबी मैगवायर ने थोड़ा समय लिया क्योंकि पहले टॉबी मैगवायर यहाँ पे इसकी स्टोरी पढ़ना चाह रहे थे और वो चाहते थे एम रेमी की स्टोरी में विजन देखने को मिलता है, ऐसे कुछ उनको देखने को मिले नो वे होम में भी। और जब उन्होंने स्टोरी पढ़ ली तो एंड में जाके उन्होंने अपना साइन कर दिया। दोस्तों हम लोग को एक सैंडमैन का भी एक हल्का सी सीन देखने को मिला है जो कि पीटर पार्कर को पकड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों हो सकता है जिस पीटर पार्कर को ये पकड़ा है वो टॉम हॉलैंड का ना हो बल्कि टॉबी मैगवायर का हो और यहाँ पे कुछ एडिटिंग की गई हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो डॉक्टर स्ट्रेंज की है कि उन सबकी डेथ हो गई है स्पाइडरमैन से बैटल करते समय। यानी दोस्तों अभी भी 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी डेथ हम लोग को नहीं दिखाई गई थी, जो कि था सैंडमैन जिसे टॉबी मैगवायर के पीटर पार्कर ने माफ़ कर दिया था और दूसरा लिजर्ड जो जेल चला गया था। तो क्या इनकी भी आगे जाके कुछ स्टोरी हुई थी जो हम लोग को नहीं पता है जिसमें इनकी डेथ हो गई थी? क्योंकि दोस्तों मान सकते हैं कि लिजर्ड जेल से भाग गया हो और यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन ने गलती से उसे ख़त्म कर दिया हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें सैंडमैन की तो अब टॉबी ने उसे माफ़ कर दिया था, तो अब टॉबी मैगवायर को ऐसा क्या हो गया कि उसे ख़त्म कर दिया और उस स्पाइडरमैन के वापस से पीछे पड़ गया किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में। ये तो हम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आखिरी विलन की तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोले दे ऑल डाइड। यानी दोस्तों अपने यूनिवर्स में भी तो एक विलन है जो पीटर पार्कर की वजह से खत्म हो गया है जो कि है मिस्टीरियो। तब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीवर्स की वजह से क्या वो भी जिंदा होकर वापस आ जाएगा? जो आखिरी विलन है जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता चल रहा क्या वो मिस्टीरियो हो सकता है? कि बीच में हम लोग को एक आगे जाके कमर्शियल दिखाई दिया था जहाँ पे हम लोग को मिस्टीरियो की हिंट भी मिली थी, तो हो सकता है आगे जाके ये वही हो। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड स्पाइडरमैन नो वे होम के नए टीवी स्पॉट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।